हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ सुशील जोशी और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। आपको स्क्रीन पर कुछ टिक मार्क दिखाई दे रहे होंगे और आप सोच रहे हो ये क्या है। बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स एक्चुअल टॉपिक, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये मैंने टिक क्यों करके रखे हुए यहाँ पर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आज का थॉट हम लेते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। तो बच्चों, एक स्पेसिफिक गोल के तहत हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, शेप्स एंड एंगल्स के। और ये रहा आज का टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर। सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स। यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क right angles with black color, angles which are more than right angle with green, angles which are less than right angle with blue. Look here. अभी यहाँ पर हमें right angle और more than right angle को, जिसे हम obtuse angle कहते हैं, हमने डेफिनेशन पहले लर्न की थी। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आपके लिए विद इन ए मिनट। Angle greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Angle exactly equal to 90 degree is called a right angle. Angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called as obtuse angle. Angle equal to exactly 180 degree is called straight angles. ये 4 एंगल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी देखते हैं, हमें बस 3 एंगल के बारे में पूछा है, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। राइट एंगल विद ब्लैक कलर, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ मैंने मार्क किया हुआ है। आपको यहाँ पर 2 फिंगर्स दिख रहे हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर। एग्जैक्टली एल शेप बन रहा है, इसलिए ये राइट एंगल है। आप यहाँ पे लेजर पॉइंटर की तरफ देखोगे। दूसरा, ब्लैक कलर में आप यहाँ पे ये हाथ देखोगे, हाथ और ये लाइन, यहाँ भी एक एल शेप बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे देखिए हाथ के साथ यहाँ पे एल शेप बन रहा है, ये 90 डिग्री का। और यहाँ देखिए ये जो पीछे की तरफ आ रहा है, ये भी एल शेप बन रहा है, ये 90 डिग्री का। और यहाँ भी एल शेप बन रहा है, ये 90 डिग्री। ये सारे राइट एंगल से, जिसे मैंने ब्लैक कलर में टिक किए। अब आपको देखना है, और भी आपको अगर कुछ राइट एंगल मिलते हैं तो आप इसमें देखोगे। या आपको समझने के लिए मैंने बस इतने तुरंत बना दिए थे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल्स विद ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन शेप में मैंने टिक किए वो मार्क देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये एंगल ऐसा है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे, तो ये एल से बड़ा है, इस साइड में टर्न हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे टर्न हो रहा है। तो हमने आपको कहा था प्रोटेक्टर आप लेके देखोगे। और बच्चों, जब आप सीख रहे हो तो साथ साथ एक काम कर सकते हो आप। आपके पास बुक होगा तो बुक में प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है, आप यहाँ रख सकते हो प्रोटेक्टर को। इस स्पेस पे रख के ये एंगल आप मेजर करोगे तो आप देखोगे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है। तो तुरंत हमें पता चल जाएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इससे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आपका, जब आप देखोगे, और एंगल को मेजर करना भी आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड के एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल विथ ब्लू। ब्लू से मार्क करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क किए, ये सारे जो एंगल्स है ये 90 डिग्री से छोटे हैं। यहाँ पे इस हाथ को भी देखोगे आप, यहाँ पे ये स्पेस यहाँ टिक कर सकते हो आप। ये देखिए ये सारे एंगल जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री से मैंने बना के भी दिखाया था, यहाँ पे ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए आप घोड़े की आंख के साथ ये एंगल बना हुआ है अंदर से। तो ये भी आप अगर देखोगे ये 90 डिग्री का होगा, इधर से भी 90 डिग्री का होगा। यह कान देखिए घोड़े के, यहाँ पे इस एंगल को देखोगे अंदर एकदम फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ, ये भी 90 डिग्री। ये सारे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे दिख रहे, ये सारे लेस देन 90 डिग्री के आते हैं। मतलब ये सारे एक्यूट एंगल्स है। मैंने सारे एंगल्स को टिक नहीं किया है ब्लू से,
आप टिक करना बाद में। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज। द फर्स्ट वन इज डन। देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है वी शेप में, क्लियरली वी शेप जब बनता है, छोटा वी जब होता है तो आप कहोगे इट इज लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल से छोटा होता है, इसी को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, वी जब देखोगे आप तो आपको समझ में आना चाहिए कि वी शेप है तो एक्यूट एंगल होता है, एल शेप है राइट एंगल होता है, टी होता है राइट एंगल होता है, उल्टा टी राइट एंगल होता है, उल्टा एल राइट एंगल होता है। ये आसान तरीके हैं आपको पहचानने के। अगर आप ये सीख गए तो समझ लो आप एंगल सीख गए। बिना मेजर किए ही आप बता सकते हो कि ये एंगल कौन सा है। यहाँ पे देखिए एल शेप है, क्लियरली मैंने आपको क्या बताया अभी, एल शेप है, मेजर करना ही नहीं, बिल्कुल भी प्रोटेक्टर को हाथ नहीं लगाना है, राइट एंगल लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए उल्टा भी, अभी मैंने बताया था वी एक्यूट एंगल होता है तो उसको रिवर्स करेंगे ऑर्डर में तब भी एक्यूट एंगल ही होगा। यहाँ पे देखिए एल शेप से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ये अभी अभी बताया था मैंने इस तरह से इधर, तो ये क्या बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे लिखोगे आप राइट एंगल, RIGHT, RIGHT। ये है एक्यूट, ACUT और E एक्यूट एंगल। ये है ऑब्ट्यूज, OBTUSE। ये U है, इसे समझ लो यहाँ पे U ऑब्ट्यूज। ये फिर से एक्यूट, ये फिर से एक्यूट एंगल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आपको याद रहेगा, एक राइट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज है और 3 एक्यूट एंगल है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग बच्चों, जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं भी देखे होंगे उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये एंगल्स कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। देखिए ग्रेटर देन 0 डिग्री से होता है एंड लेस देन 90 डिग्री, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट इक्वल टू क्या होता है वो 90 डिग्री होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज 3 बेसिक एंगल्स। एक्टिविटी एंगल्स विथ योर बॉडी। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग हमारे बॉडी के साथ कौन कौन से एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। तो इसको देखोगे तो सीधे सीधा एल शेप में है, ये राइट एंगल है। देखिए राइट एंगल को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। अभी इसमें देखेंगे और राइट एंगल है क्या यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ ये टेबल है, इस टेबल के साथ भी राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे ये, तो यहाँ भी राइट एंगल बनता है एग्जैक्ट। और ये हाथ देखिए, अगर यहाँ से लेते हैं हम लोग और ये देखते हैं तो ये एल शेप बन रहा है, ये भी राइट एंगल, यहाँ भी एक कुर्सी के साथ राइट एंगल बन रहा है। अभी मैं एक्यूट एंगल को क्या करता हूँ, इस फिगर की बात चल रही है, एक्यूट एंगल को मैं ब्लू से मार्क करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ये भी एक्यूट एंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया, ये वी बन रहा है, ये भी एक्यूट एंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। और आपको क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के साथ आपको लिखना भी है कि टिक करते समय डिफरेंट कलर से टिक करना है या डिफरेंट कलर से बनाना है, और लिखना है वहां पे कि एंगल्स कौन से हैं, इनके नाम क्या है। चलिए हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट फिगर की तरफ।
यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया ब्लू से एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, इसे मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, सपोज ग्रीन कलर, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पे, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल हाथ का, और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, बड़ा है यहाँ पे। और आप क्या करोगे, आप ये भी ऑब्ट्यूज है, देखिए एल कैसे बन रहा है, थोड़ा सा हल्का सा इधर जा रहा है, इस साइड में मुड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब देखिए एंगल गार्डन, यहाँ पे क्या बताया, एंगल गार्डन में my angle dance shows the way when I see the flowers for making honey I want to tell others bees to show them the way I start dancing my dance shows the angle between the sun and the flower। अब आप बताओगे ये वी शेप बन रहा है, तो एंगल बिटवीन सन एंड द फ्लावर कौन सा दिख रहा है आपको, आप बताओगे, सीधे सीधे ये एक्यूट एंगल है, क्या है, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल, क्या बन रहा है, ये एक्यूट एंगल बन गया है यहाँ पे। अब देखिए कहाँ कहाँ एक्यूट एंगल है, मैं देखता हूँ यहाँ भी एक्यूट एंगल है, वी बन रहा है। आप पत्तियों में देखोगे, ये देखिए इस तरह से जब बनता है, इसे मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ, थोड़ा सा रेड कलर में आपको दिखाई देगा, देखिए ये, और जब इस तरह का बन रहा है तो यहाँ का जो एंगल है ये भी एक्यूट एंगल बनता है, वी शेप में आ रहा है। ये लड़की तोड़ रही है तो इसके हाथ में यहाँ जो एंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ भी ये मैंने बताया इस तरह से वी बन रहा है, ये लाइन रे और इधर का रे, यहाँ भी ये छोटा एंगल बन रहा है। आप देखोगे इन पत्तियों में यहाँ भी एक्यूट एंगल ही बनेगा, तो और ये स्क्वायर अगर लोगे तो यहाँ 90 डिग्री का राइट एंगल बन गया यहाँ पे, ये सारी जगह पे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ड्राइंग आपको बनानी है जब आप सॉल्व करोगे, और लिखना है एंगल्स इन गार्डन, और जितने आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो उसको एरो देके नाम लिखना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, डिफरेंट कलर से। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Now look here again, I am a wood picker, my beak is sharp because it has to cut the wood, a beak is given like this। तो ये वी शेप में दिख रहा है, क्लियरली आपको क्या पता चलेगा, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, क्या है ये, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री होता है। ये भी देखिए, ये बिग इस तरह से ओपन है, ये भी एक्यूट एंगल, ये 90 से छोटा है, ये भी, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया लेकिन इससे छोटा है वो, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। यहाँ पे जब देखिए ये और ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये सारे एक्यूट एंगल है बीक में जो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ लिखा हुआ है लेस देन राइट एंगल, देखिए, हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज एंगल लेस देन राइट एंगल। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंगल्स इन टाइम। जब हम वॉच देखते हैं तो उस वॉच में जनरली रोमन नंबर्स का यूज किया जाता है, हम लोग इंटरनेशनल नंबर्स भी यूज करते हैं, लेकिन वॉच में जब टाइम दिखाया जाता है आपको, देखिए ये मान लो घड़ी है और इसमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, जब टाइम देखा जाता है तो एक तो आवर हैंड होता है, स्मॉल होता है, और मिनट हैंड होता है, वो बड़ा होता है। या तो कांटा हमारा ऐसे घूमेगा, या तो इस तरह से होगा, तो इस तरह से होगा। देखिए, सॉरी ये काफी बड़ी बन गई लाइन, इसे हम इरेजर से मिटाते हैं। या तो फिर इस तरह से 90 डिग्री का बनेगा, या तो ऐसे रहेगा। तो आप अलग अलग डिफरेंट, जब दो आवर हैंड और मिनट हैंड जब मूव होते हैं, देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, so they make a certain angles, and we will see that
व्हाट काइंड्स ऑफ द एंगल्स दे मेड। तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अभी हम देखते हैं क्लॉक की तरफ। देखिए पहला क्लॉक हमें मिल रहा है, यहाँ पे रेड कलर से दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, इस तरह से एंगल बन रहा है। क्या है ये? क्लियरली इट इज एक्यूट एंगल। क्या है ये? क्लियरली इट इज एक्यूट एंगल। यहाँ पे लिखोगे ए सी यू टी ई, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल, ए सी यू टी ई। ये स्पेलिंग लर्न करोगे, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल। ये पूरा यहाँ पे लिखना है आपको, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, बार बार स्पेलिंग लर्न करना है आपको। एक्यूट एंगल। अब चलिए दूसरे फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दो वॉच आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, एक तो इस तरह से ऐसे, ये क्लियरली क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये भी क्या है? ये देखिए इस तरह से ऐसे बन रहा है, ये भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या नाम लिखोगे आप? ऑब्ट्यूज एंगल लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्ट्यूज एंगल। और टाइम क्या होगा यहाँ पे? देखिए छोटा, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, टाइम लिखना भूल गए थे। 7:25, इट्स 7:25। यहाँ 5 लिखोगे, सॉरी 7:25। यहाँ क्या है? 8:15 है, 8:15। नाम लिखने के बाद आपको नाम पहले लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल, उसके नीचे टाइम लिखना है। यहाँ भी पहले ऑब्ट्यूज एंगल लिखना है, टाइम लिखना है 9:10। इस तरह से आपको ये एंगल्स को सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हमारे बीच में आ गए, ये भी इरेज करता हूँ मैं। अभी देखिए ये क्या है, फिर से 9:25 हो गए। यहाँ पे लिखना है 9:25। ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर से लिखोगे ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए ये इस तरह से एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। क्या है ये? एक्यूट एंगल। लिखोगे ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल नीचे लिखना है आपको। और ये कितने बज गए हैं? एग्जैक्ट 10 बजे। आवर हैंड 12 पे है और मिनट हैंड 10 पे है। तो ये इस तरह से हम लोग एंगल्स इन टाइम बता सकते हैं। आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक व्हेन दे मेक द एंगल विद द लेस देन राइट एंगल। अब राइट एंगल से छोटा होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल, तो कहीं भी ले जाइए दो इसमें। ये मान लो एक पे, और यहाँ पे हम लोग मिनट हैंड ले जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1:15। ज्यादा से ज्यादा दो हैंड्स में आप 10 या 15 मिनट का डिफरेंस दिखा सकते हो, तभी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। यहाँ पे मैं 5 मिनट का दिखाता हूँ, 3 और ये 4।
320 इस तरह से। ये थोड़ा सा काटा इधर लेना है, गैप आ जाएगा। ओके 950 जब दिखाना है आपको तो आप यहाँ ले जाओगे तब ये गैप छोटा हो जाएगा। 950 करोगे, 950 यहाँ डॉट लगाना है। इस तरह से आप कोई भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेके आप टाइम लिख सकते हो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स very well. Just we take a small recap of 2 minutes and we will revise what we have studied in this chapter. First, we study that there are different kinds of shapes we see in our day-to-day life. That is square, rectangle, triangle. A square has 4 sides and 4 angles. All the angles are look like as a L shape. That's why they are equal to 90 degree or called as right angles. A triangle having 3-sided polygon has 3 sides and 3 angles. Most probably we can recognize whether one is a right angle and 2 small angles less than right angle are called as the acute angle, or 3 angles are of different kinds. A rectangle is a 4-sided polygon. It has 4 sides, and one of the most basic property of rectangle is opposite sides are always equal. And again, a rectangle has 4 angles equal to L shape, that is called as the right angles, and they measure up to 90 degrees, exactly equal to 90 degrees. Again, we see that a pentagon, a 5-sided polygon, hexagon, 6-sided polygon, 6 angles, octagon, 8-sided polygons. So we have seen these kinds of the different figures in this chapter. Then we use the protractor to recognize the different kinds of the angles. The protractor is divided into the 180 degrees, and one single line is equal to 1 degree. Again, we see that there are definitions of acute angle, right angle, obtuse angle, and straight angle. And we can measure the angles in different figures and shapes, as well as we can recognize the times, and we can draw the hands on the clock with respect to the different angles. So I hope all of you understand this chapter thoroughly, and in next lecture we try to find out some different questions based on this topic. So keep watching my channel Math Magic and don't forget to subscribe it. Thank you.